हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट के कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू 1 माइनस 10x बाई टू इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस 10x बाई टू इंटू पाई माइनस 2x होल क्यूब इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1/8, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/32 एंड ऑप्शन डी इनफाइनाइट। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पुट x सब्सटीट्यूशन मेथड से हम इसको ट्राई कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच। ओके, सो एज x टेंस टू पाई बाई टू, h टेंस टू 0, गिवन लिमिट that is equal to limit h tends to 0 1 minus 10 pi by 4 minus h by 2। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, x की जगह पाई बाई टू माइनस एच पुट कर देंगे यहां पर। तो जब x की जगह पाई बाई टू माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एच बाई टू आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एच बाई टू। ओके, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई टू माइनस एच और इसका होल क्यूब है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पाई बाई टू माइनस एच पुट कर दिया यहाँ पर सब जगह x में, राइट। सो x टेंस टू पाई बाई टू होगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो लिमिट हमने h की लगाई और h टेंस टू 0 हो गया और x की जगह हमने रख दिया पाई बाई टू माइनस एच। क्लियर। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सो लिमिट आ गई आपकी h टेंस टू 0। अब ये जो है फॉर्मूला आपका बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, वी नो दैट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x दैट इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस x। वी नो दैट। ओके, सो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस h बाई 2। ठीक है, तो इस वाली टर्म का तो ये कार्यक्रम हो गया सेट। डिनोमिनेटर में देखो पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और प्लस 2h आ जाएगा ये, और इसका होल क्यूब, 2 से 2 कैंसिल और इस पाई से ये पाई भी कैंसिल। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 माइनस कोस एच। ठीक है, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, कोस एच होता है। वी नो दैट। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में तो आ गया 8h क्यूब, यहाँ पर आपका आ गया 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कोस h था, तो इस 1 को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला लगा लिया cos h का, क्योंकि 1 माइनस cos h है तो cos के साथ जब भी 1 आता है तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। ओके, और ये आगे आपका क्या आ गया, देखो यहाँ पर इस पाई बाई 4 से ये वाला पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, और ये आगे आके जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10h बाई 2 आएगा यहाँ तो। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आपकी आ गई 10h बाई 2 और सेकेंड टर्म में हमने ये cos h का फॉर्मूला लगा दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 8h क्यूब है ही सही। ठीक है भाई, इतना चीज क्लियर। अब यहाँ पर क्या आ गया, 10h बाई 2 आ गया। ओके, और यहाँ पर 8h क्यूब तो आ गया डिनोमिनेटर में।
अब यहाँ क्या बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर h/2 बचेगा। इस 2 से ये 8 कटा 4 टाइम्स। ठीक, ठीक है साहब। अब लिमिट h टेंस टू 0 10 h/2 तो यहाँ लिख ही लिया, एक h यहाँ से उठा लो आप, यहाँ पर रख दो। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया साइन h/2 तो इधर है ही सही, और इसका स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है ना, और एक h स्क्वायर यहाँ पर ले लें अपन, यानी कि इसका एक h स्क्वायर और एक ये यहाँ पर भी स्क्वायर था। अगली स्टेप में हम कर देंगे, अभी तो एज इट इज लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर h/2 तो इधर आ गया, और एक h इधर सेट कर दिया, एक h स्क्वायर इधर लिख लिया हमने। इसको ऐसे सेट कर लो आप। ठीक है, अभी यहाँ पर ये 4 था, ये 4 1/4 आप यहाँ रहने दो। ठीक है, तो ये 1/4 तो लिमिट के बाहर कर दो आप। अब यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, 2/2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये 1/2 तो आप इधर सेट कर दो बाहर। ठीक है ना, ये बाहर ले लिया मैंने इसके पास, और यहाँ पर आपके पास आ गया लिमिट भी लगा लें। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ इधर जगह कम है। ठीक है ना, अगले पेज पे ही इसको हम सेट कर देते हैं। न्यू पेज हम इंसर्ट करते हैं। अब देखो 1/4 तो अपन ने कर दिया आगे। ठीक, तो ये 1/4 तो हमने कर दिया आगे। यहाँ 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 भी हम आगे कर देते हैं, तो एक 1/2 ये भी आगे आ गया। अब लिमिट था आपका, लिमिट h टेंस टू 0 10 h/2 अपॉन h/2 ये आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो ही जाएगी। और इसी तरीके से लिमिट h टेंस टू 0, इस वाले फंक्शन पे भी लिमिट लगेगी। अब यहाँ पर मेरे को वापस से 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला 4 भी मैं जो है बाहर कर देता हूँ, तो ये 1/4 भी बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या आया, साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया आपका 1/32। ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/32 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला 4 हमने बाहर कर दिया, ये वाला 4 बाहर कर दिया, ये वाला 2 बाहर कर दिया, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, सो 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/32 दैट इज इक्वल टू 1/32, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इट इज वेरी इजी। Now we will discuss next question. Question number 5. Limit x tends to 0, e to the power sin x minus 1 upon x is equal to option A 0, option B e, option C 1 and option D none of these. हम जानते हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाय x तो आपका क्या होता है, 1 होता है। एक और फॉर्मूला वी नो दैट limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x that is equal to 1. So here limit x tends to 0, e to the power sin x minus 1 upon x ये आपको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर देंगे, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x, और यहाँ पर भी हम लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये आ जाएगा। भाई इस साइन x को तो इधर कर दिया और इस x को इधर कर दिया। ठीक है, दोनों फंक्शंस पे आपके क्या आ गई, लिमिट आ गई x टेंस टू 0, तो ये वैल्यू भी 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
if limit x tends to 0, 2a sin x minus sin 2x upon tan cube x exists and equal to 1, then the value of a is. सो यहाँ एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है वो आप देखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश डैश, और 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस डैश डैश डैश। तो साइन एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे और टेन एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो साइन एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। और साइन 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश 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 अपॉन 10x का होल क्यूब है, तो 10x का हमने यहाँ पर एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से x वाली टर्म है 2ax और यहाँ से आपका है 2x, तो इन दोनों को अगर हम साथ लिखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 2a अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2a अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 x टू द पावर 5 प्लस डैश 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 अपॉन डिनोमिनेटर में से एक्स क्यूब अगर हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 4 प्लस डैश 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 होल क्यूब, ठीक है। हमने क्या करा, ये 2ax और ये 2x, ठीक है ना, एक साथ करा हमने। जैसे इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस 2x तो यहाँ पर आ गया एज इट इज, ठीक है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, वापस से 2a को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2a अपॉन फैक्टोरियल 3 और वहां से एक्स क्यूब तो हम कॉमन ले लेंगे, मतलब ये x वाली टर्म हमने एक साथ कर ली, फिर एक्स क्यूब वाली एक साथ कर ली और x टू द पावर 5 वाली भी हमने एक साथ कर ली यहाँ पर टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2a अपॉन फैक्टोरियल 3, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला, और आगे आ जाएगा आपका 2 टू द क्यूब 2 टू द होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2 टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और एक्स क्यूब जो है यहाँ और यहाँ से उसको हमने कॉमन लेकर के इधर लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से x टू द पावर 5 वाली टर्म्स हमने एक साथ कर दी एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में से हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो ये वैल्यूज आ गई।
अब अपने को वो कह रहा है कि इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू बताओ। तो अब a की वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू 1 हो और ये एग्जिस्ट करे और 1 हो, उसके लिए क्या जरूरी है, ये वाली टर्म आपकी जो है 0 होनी चाहिए। माइनस यानी कि 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a इज इक्वल टू 2, यानी कि a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब इसको आप 0 कर दोगे इस वाली टर्म को तो क्या होगा, इस एक्स क्यूब से तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब हायर टर्म्स तो आपकी क्या है, एक्स टेंस टू 0 करोगे तो वो 0 हो जाएगी, इधर की भी सारी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को आप क्या कर लोगे, 0 अगर ले रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और इसी एक्स क्यूब से ये एक्स टू द पावर 5 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। अब एक्स की वैल्यू आप एक्स टेंस टू 0 करोगे तो ये वाली पूरी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, इधर की हायर टर्म्स, इधर की ये वाली टर्म्स भी, इसके आगे की सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है ना। और यहां से आपके पास क्या मिलेगा, यहां से वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, देख लो, -2 इंटू 1, अगर a की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 रहेगी तभी a की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 रहेगी। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई और ये 8/3 आ गई। फैक्टोरियल 3 एलसीएम लिया, -2 + 8 करा तो ये 6 आया, और फैक्टोरियल 3 भी क्या होता है आपका 6 ही होता है, तो 6/6 आपका क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये वो कह रहा है ये वैल्यू 1 हो तो a की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमको पूछा है उसमें। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इस लिमिट की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करे और इक्वल टू 1 आए तो आप a की वैल्यू बताओ। ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, इसको 0 करा हमने, तो a की वैल्यू आई 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 रहेगी तब ये वाली टर्म यहाँ नहीं रहेगी, तो ये फिर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और वो हमने सॉल्व करके भी देखा कि भाई इससे ये वाली टर्म कट गई, हायर टर्म्स तो आपकी 0 हो ही जाएगी, और इसमें a की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ही ये वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 1 ही होना चाहिए, यानी कि ये वाली जो टर्म्स होगी आपकी 0 करोगे तभी a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। सो इसका आंसर क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। क्लियर है ना ये चीज, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, एक्सपेंशन आपने करा है और एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई इस वाली टर्म को 0 करके ही हमको a की वैल्यू निकालनी है। अगर ये टर्म 0 हो जाएगी तभी ये वैल्यू जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से हमको पता लगा कि a की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके।